Hello friends, welcome to my channel Ancient Vedic Astrology. I am your astro friend ज्योतिष गुरु श्री इंद्रजीत। आप और हम में से बहुत लोग चाहते हैं कि दुनिया में हम लोग कुछ ऐसा कर जाए ताकि हम वर्ल्ड फेमस बन जाए। हम में से हर कोई चाहता है कि हम सेलिब्रिटी जैसा कुछ करें, हम लोग सेलिब्रिटी बन जाए, दुनिया में ऐसा कोई छाप छोड़ जाए ताकि आने वाली पीढ़ी हमको याद करे हमारे काम के लिए। हर कोई दुनिया में अमर होना चाहता है, लेकिन अमर तो ऐसे ही नहीं होता है। बाकी लोग आपको क्यों याद करेंगे? आपके अनोखे काम के लिए। वो अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन हम यही चाहते हैं कि हम अमर हो जाए अपने कामकाज के कारण। लेकिन ये इतना आसान नहीं और हर एक के नसीब में भी नहीं होता है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि आप वर्ल्ड फेमस या किसी भी हद तक फेमस कैसे बन सकते हैं। ऐसा कौन सा संयोग है जो आपको वर्ल्ड फेमस बनाते हैं। आप अपने राज्य में, अपने इलाके में भी फेमस बन सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि फेमस या लाइमलाइट आपके ऊपर कैसे आती है। आपको फेमस बनाती है सबसे पहले एक ही प्लैनेट, वो है सन, सूर्यदेव। रवि की किरण जिस पर पड़ा, वो उस पर रोशनी की वो प्रकाश उसको दुनिया में प्रकाशित कर देता है। इसीलिए अगर आपको फेमस बनना है तो आपके ऊपर सूर्यदेव की कृपा ज़रूर होनी चाहिए। वैसे तो बर्थ चार्ट से बहुत तरीके से हम ये निकाल सकते हैं कि वो फेमस बनेगा कि नहीं, वो हम बाद में बात भी करेंगे। वीडियो को अंत तक आप देखिएगा, मैं चार्ट के बारे में भी बात करूंगा। लेकिन एक श्योर शॉर्ट ट्रिक्स आज आप लोगों को बताएंगे जिससे ये पता चलेगा, आप अपने हाथ से ही ये पता लगा सकते हैं कि आप फेमस बन सकते हैं कि नहीं। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में काम करें, आप एक साइंटिस्ट हो सकते हैं, रिसर्चर हो सकते हैं, आप एक फिल्म स्टार हो सकते हैं। हम लोग जिन लोगों को हर दिन टेलीविज़न पे, न्यूज़ चैनल्स पे, मीडिया पे देखते हैं, वो फेमस है, वो सेलिब्रिटी है, जिनको लेके हमेशा चर्चा चलती रहती है। ये क्यों होता है? क्योंकि रवि की किरण या प्रकाश इन लोगों के ज़िंदगी में है। ये पूर्व जन्म के कोई ना कोई अच्छे कर्म के फल ज़रूर है, नहीं तो ये लोग इस तरीके से फेमस नहीं होते। हाँ, कुछ लोग बाद में खो भी जाते हैं, लेकिन एक ऐसा कुछ कर जाना ताकि उसे आने वाले कई पीढ़ी तक याद रखा जाए, वही है उसकी कामयाबी, वही है फेमस बनना। तो ये फेमस आप हो सकते हैं कि नहीं, ये आपके हाथ की लकीर बता देगी। हम पमिस्ट्री से ये जान सकते हैं कि आप कितना फेमस बन सकेंगे या एक्चुअली आप फेमस होंगे भी या नहीं। आइए ये ट्रिक्स को जान लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक हाथ का डायग्राम ड्रॉ किया है। हाथ के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले ये बता देते हैं, आप में से जो लोग पुरुष हैं उन लोगों का दाहिना हाथ, राइट हैंड ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और जो लोग औरत हैं, जो लोग फीमेल हैं, उन लोगों के लिए बाएं हाथ यानी लेफ्ट हैंड ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो उस हिसाब से चलिएगा। मैंने जस्ट एक समझाने के लिए एक हाथ का डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया है। ये आपका सबसे छोटा उंगली है, लिटिल फिंगर, आपको दिख ही रहा होगा, सबसे छोटा लिटिल फिंगर, कनिष्ठा जिसको कहते हैं। उसके पास वाला जो उंगली है जस्ट उसके साइड पे, वो है आपका रिंग फिंगर। ये है आपका रिंग फिंगर, अनामिका जिसको कहते हैं। ये है आपका लिटिल फिंगर, ये है अनामिका, रिंग फिंगर। इस रिंग फिंगर के नीचे वाला हिस्सा, रिंग फिंगर के ठीक नीचे वाला जो हिस्सा है, ये है आपका रवि का क्षेत्र, सन जोन। ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये क्षेत्र है रवि का जोन। हाथ से ये रवि का क्षेत्र है। जिन लोगों के हाथ में, इस क्षेत्र में, इस रवि का क्षेत्र में ऐसा कोई रेखा है दोस्तों, इस रेखा को कहते हैं रवि रेखा, सन लाइन। जिन लोगों के हाथ में ये रवि रेखा यानी सन लाइन मौजूद है, वो लोग वर्ल्ड फेमस बनते हैं। अब
ये रेखा किस तरीके से है, ये रेखा किस तरीके से है उसके ऊपर डिपेंड करता है अब किस उम्र में या कितने आसानी से फेमस बनेंगे। मान लीजिए ये रेखा इतना ही तक सीमित है, ये रवि की जोन में इतना ही रेखा है आपके पास। ये जो आपको लाइन दिख रहा है, ये लंबा सा लाइन दिख रहा है, यह आपका हार्ट लाइन, इसको कहते हैं हार्ट लाइन यानी हृदय रेखा। हार्ट लाइन तक ही अगर सीमित है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये अगर यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे आके रुक गया, इतना छोटा सा हार्ट लाइन तक सीमित है, तो ये आपको 40 साल के बाद फेमस बनने का मौका देगी। 40 साल जब आपके हो जाएंगे उसके बाद आपको फेमस बनने का मौका मिलेगा, अगर ये हार्ट लाइन तक आके रुक गया। मान लीजिए यही रेखा अगर यहाँ तक आके रुक जाती है, यही रेखा अगर यहाँ तक आके रुक जाती है आपके, तो आपको 36-37 उम्र के बाद, जब आपका 36 या 37 आपका उम्र हो जाएगा, एज हो जाएगा, उसके बाद आपको फेमस बनने का मौका मिलेगा। यहाँ तक आके अगर रुक गया है, इस लाइन को ब्रेन लाइन कहा जाता है। यह है आपका ब्रेन लाइन, इससे आपका ब्रेन पावर नापा जाता है। तो अगर हार्ट लाइन तक आके रुक गया तो आपको 40 के बाद फेमस बनने का मौका मिलेगा। अगर यही रेखा आपके ब्रेन लाइन तक आके रुक गया तो 36-37 के बाद आपको फेमस बनने का मौका मिलेगा दोस्तों। और ये अगर और भी नीचे आ गया, ऐसा सीधा यहाँ तक आ गया, तो बहुत ही कम उम्र पे आप वर्ल्ड फेमस बन सकते हैं, या आपके देश के अंदर आप फेमस बन सकते हैं। हम लोग बहुत ऐसे चाइल्ड आर्टिस्ट को देखते हैं ना, जो पिक्चरों में काम करते हैं, सिनेमा में काम करते हैं, जिनका कुछ कनेक्शन भी रहता है फिल्म लाइन में, तो ये लोग बहुत ही कम उम्र में फेमस हो जाते हैं। इसका कारण उनके हाथ में इस टाइप का रेखा बहुत ही लंबा तक खींचता है। ये जितना लंबा होगा उतना ही कम उम्र पे आपको फेमस बनने का मौका मिलेगा, और जितना छोटा होगा, जैसे कि मैंने कहा कि जस्ट इतना तक अगर है, तो आपको 40-45 साल के बाद फेमस बनने का मौका मिलेगा। अब कुछ डेलिकेट चीज़ बता देते हैं दोस्तों। आपके हाथ में अगर ये सन लाइन है लेकिन खराब स्थिति में है, जैसे मान लीजिए ये सन लाइन के ऊपर आप ऐसे ऐसे देख रहे हैं, सन लाइन के ऊपर ये कुछ चेन जैसा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक चेन जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। ये चेन जैसा स्ट्रक्चर अगर आपके रवि की रेखा यानी सन लाइन के ऊपर है, तो आप फेमस बनते बनते रह जाएंगे, यानी नहीं बन पाएंगे। आपको कुछ मौके मिलेंगे लेकिन आप उसको खो देंगे किसी कारणवश, या आपके कुछ परिस्थितियां कुछ ऐसे हो जाएंगी कि आप नहीं बन पाएंगे, आप अपने अपॉर्चुनिटी को ठीक तरह से यूज़ नहीं कर पाएंगे। दूसरा एक होता है, मान लीजिए ये आपका रवि रेखा है, बीच बीच में कटा हुआ है, जैसे कुछ ब्रेक, इधर पे ब्रेक, इधर पे ब्रेक, ऐसा कुछ कटा हुआ लाइन अगर है आपके पास, लाइन बीच बीच में नहीं है, गैप है, कटा हुआ है, इस तरह का जो सन लाइन होता है दोस्तों, वो भी यही दर्शाता है कि आपको कुछ मौके मिलने वाले थे फेमस बनने का, या कुछ अपॉर्चुनिटी जो किसी कारणवश, किसी दुर्भाग्य के कारण आपको नहीं मिला। इसीलिए आप अपने हाथ में आए हुए जो मौके हैं, जो अपॉर्चुनिटी, उसको कहीं ना कहीं खो देंगे। आपकी कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते हुए कुछ रुकावटें ऐसे आएगी कि आप कामयाब आखिर तक नहीं हो पाएंगे। ऐसे बहुत आर्टिस्ट या काम करने वाले, खास करके फिल्म लाइन में हम लोग देखते हैं, जिन लोगों को 1-2 पिक्चर के बाद आगे मौका नहीं मिलता है, वो लोग खो जाते हैं, फिर उन्हें याद भी रखा नहीं जाता है, एक गुमनामी की ज़िंदगी गुजारते हैं। उन लोगों के हाथ में कुछ ऐसी ही रेखा पाई जाती है दोस्तों, मौके कुछ मिले लेकिन बाद में खो गए सिस्टम से। तो रवि रेखा जितना खूबसूरती से आपके हाथ में रहेगा, उतनी अच्छी तरह से आपको फल मिलने वाली है, आप उतनी अच्छी तरह से अपने कामकाज के लिए फेमस बनेंगे दोस्तों। अब अगर आपके इस रवि की क्षेत्र में कोई रेखा है ही नहीं, अगर आपके इस रवि की क्षेत्र में रवि रेखा मौजूद ही नहीं है, तो आप फेमस नहीं बनेंगे दोस्तों। वाकई में इसमें मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर कोई फेमस नहीं बनता है,
1%, 2% या 10% भी लोग फेमस नहीं बन पाते हैं। ये तो ईश्वर का आशीर्वाद है कि कुछ लोग फेमस बनते हैं, तो इतना आसान नहीं है, इसलिए मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। 90% लोग फेमस नहीं होते हैं इस दुनिया में। तो मान लीजिए आपके रवि की क्षेत्र में कोई भी ऐसी रेखा नहीं है, तो आप वर्ल्ड फेमस या फेमस नहीं बनेंगे। लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसा ट्रायंगल जैसा बना हुआ है रवि की क्षेत्र में, रिंग फिंगर के नीचे, अनामिका के नीचे एक ऐसा ट्रायंगल जैसा बना हुआ है, तभी भी आप फेमस बन सकते हैं दोस्तों। ज़्यादा उम्र पे 50 साल के आसपास अगर एक ट्रायंगल जैसा बना हुआ है, ये भी आपको फेमस बनने का मौका देती है। दूसरा, आपके इस रिंग फिंगर के नीचे एक ऐसा कोई सिंबल, अच्छी तरह से देखिए, ये एक त्रिशूल जैसा बना हुआ है, ट्राइडेंट, एक त्रिशूल जैसा एक सिंबल बना हुआ है। अगर ऐसा भी चिन्ह वहाँ पे मौजूद है तो भी आप फेमस बन सकते हैं दोस्तों। तीसरा, अगर यहाँ पे एक स्टार जैसा बना हुआ है दोस्तों, स्टार मालूम है आपको, एक स्टार जैसा सिंबल अगर यहाँ पे मौजूद है, तभी भी ये रवि रेखा जैसा ही फल देता है, यानी आप फेमस बन सकते हैं दोस्तों, लेकिन थोड़ा ज़्यादा उम्र पे। ट्रायंगल, कोई स्टार या कोई त्रिशूल जैसा सिंबल अगर अनामिका के इस रवि की क्षेत्र में बना हुआ है, तो ये रवि रेखा जैसा ही फल आपको देता है। लेकिन अगर इनमें से भी कोई साइन यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो फेमस बनना आपके लिए वाकई में मुश्किल है। लेकिन आप मायूस ना हो, अगर ये जो क्षेत्र मैं कह रहा हूँ, ये जो अनामिका का नीचे ये जो पोर्शन है, ये रवि की जो क्षेत्र है, ये अगर अच्छा है, खूबसूरत है, उच्च का है, काफ़ी खूबसूरत तरीके से आपके हाथ में पाया जाता है, मर्दों के लिए दाहिना हाथ पे और फीमेल के लिए बाएं हाथ में अगर ये पाया जाता है काफ़ी खूबसूरत तरीके से, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, आप जो भी काम करें, आप नौकरी करें, बिजनेस करें, उनमें आप काफ़ी आगे बढ़ेंगे और कामयाब बनेंगे। बहुत लोग आपको जानेंगे, मानेंगे, आपको रेस्पेक्ट देंगे। सन क्या देता है? सन आपको रेस्पेक्ट देता है, सोसाइटी में एक पोजीशन, एक स्टेटस देता है। एक स्टेटस या पोजीशन, ये सम्मान, ये आपको ज़रूर मिलेंगे, चाहे आप फेमस बने या ना बने। तो ये हो गया हाथ की रेखा से कैसे पता चले कि आप फेमस बनेंगे कि नहीं। अब आपके बर्थ चार्ट से कैसे पता चलेगा? आपके बर्थ चार्ट का जो थर्ड हाउस होता है दोस्तों, थर्ड हाउस होता है कम्युनिकेशन। ये जो मीडिया, टेलीविज़न, ये जो लाइमलाइट, ये जो फोटो, कैमरा, ये सब चीज़ थर्ड हाउस से जुड़ा हुआ है। तो कैमरे का फ्लैश अगर आपके ऊपर होना है तो आपका थर्ड हाउस काफ़ी मजबूत होना है। आपका थर्ड हाउस के साथ आपका 11th हाउस, योर फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर, आपकी इच्छाओं का पूर्ण होना, ये आपका 11th हाउस से देखा जाता है। तो थर्ड हाउस अगर किसी तरह 11th हाउस के साथ लिंक्ड है, मान लीजिए थर्ड हाउस का जो स्वामी है वो 11th हाउस में बैठा हुआ है, या 11th हाउस का जो स्वामी है वो थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन मिल गया, तभी भी आप फेमस बन सकते हैं। लेकिन कितना हाइट तक आप पहुंचेंगे, कितना ऊंचाई तक आप फेमस होंगे, किस लेवल तक, ये आपका ओवरऑल चार्ट का जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाथ से भी ये पता लगाया जा सकता है, उस केस में हाथ की बाकी जो क्षेत्र है वो कितना मजबूत है, जैसे बृहस्पति का क्षेत्र कितना पावरफुल है, चंद्रमा कितना पावरफुल है, बुध कितना पावरफुल है, ये सब देख के पता चलता है कि आप कितना हाइट तक पहुंचेंगे, कितना ज़्यादा सक्सेस आपको मिलेगी। तो थर्ड हाउस के साथ 11th हाउस का रिलेशन आपको फेमस बना सकती है। दूसरा, 5th हाउस के साथ 10th हाउस का रिलेशन भी आपको फेमस बना सकती है, लेकिन ये आपको इंटेलेक्चुअल लाइन पे फेमस बनाती है। जिन लोगों पे ऊपर उतना कैमरे का फ्लैश नहीं होता है, जो लोग साइंटिस्ट या रिसर्चर होते हैं वो भी फेमस होते हैं, जो लोग नोबेल लॉरिएट होते हैं वो भी फेमस होते हैं, लेकिन उन लोगों पर उतना कैमरे का फ्लैश नहीं होता है। वो लोग फिल्म स्टार जैसा सेलिब्रिटी नहीं होते हैं, एक बार दो बार उन लोगों को लेकर चर्चा होती है, दिखाया जाता है, लेकिन उतना नहीं। लेकिन वो इंटेलेक्चुअल तरीके से फेमस होते हैं। 5th हाउस के साथ 10th हाउस का रिलेशन, 5th हाउस होता है आपके पूर्व जन्म का पुण्य कर्म, और 10th हाउस होता है आपका सम्मान, कर्म के लिए सम्मान,
स्टेटस एंड पोजीशन। तो 5th हाउस अगर 10th हाउस के साथ रिलेटेड है, 5th हाउस का स्वामी 10th हाउस पे या 10th हाउस का स्वामी 5th हाउस पे और नीच का या पीड़ित ना होके बैठा है, तो आप वर्ल्ड फेमस अपने काम के लिए माने जाएंगे। लेकिन 3rd और 11th हाउस का स्वामी अगर रिलेटेड है तो आपके ऊपर कैमरे का फ्लैश बार बार होगा, आप न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया, टेलीविज़न में बार बार दिखाए जाओगे। जो लोग फिल्म स्टार होते हैं, टीवी सीरियल आर्टिस्ट होते हैं, उनके बर्थ चार्ट में ये रिलेशन, ये लिंक होते हैं। और हाथ की जो पोजीशन मैंने कहा, ये याद रखिएगा। अगर रवि रेखा आपके यहाँ तक आके रुक गया तो 40-45 के बाद, अगर यहाँ तक आके रुक गया तो 36-37 के बाद, और नीचे तक आ गया तो काफ़ी कम उम्र में, मान लीजिए 30 से भी कम, 30 साल से भी कम उम्र में वो फेमस बन सकता है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने समझाने की कोशिश किया है। आप अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स के हाथ में भी देख सकते हैं कि वो फेमस बन सकते हैं कि नहीं, जस्ट फॉर इंटरेस्ट। आपको कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। इस तरीके का नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशन आते रहेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।